देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोले राजस्थान में। आज विधानसभा में सीएम अशोक गहलोत ने पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश को कई बड़ी सौगातों की घोषणा की। इस बार के बजट में सीएम अशोक गहलोत ने हर सेक्टर को ध्यान में रखा। इसी पर आज हमारी टीम ने अलग अलग शहरों के लोगों से राय जानी। सबसे पहले भिवाड़ी के लोगों की राय आपको सुनाते हैं। इस बजट को लेकर लोग क्या कुछ कह रहे हैं। आज राजस्थान में 2021 का बजट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा दिया गया है, जिसमें पूरे राजस्थान में कई जगह सौगात दी गई हैं, जिनमें से भिवाड़ी में भी एक बड़ी सौगात मिली है। भिवाड़ी में ग्रेटर भिवाड़ी के नाम से एक टाउनशिप विकसित की जाएगी, जिससे कि भिवाड़ी, टपुकड़ा, खुसखेड़ा, नीमराणा व आसपास के क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री गहलोत ने बताया कि शुरुआत में 1000 करोड़ रुपए के निवेश से टाउनशिप डेवलप की जाएगी। यह टाउनशिप ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर डेवलप होगी। यहाँ पर जो आधारभूत संरचनाएं उनको सुदृढ़ तरीके से विकसित किया जाएगा। ये योजना राजस्थान औद्योगिक परिवेश में एक मील का पत्थर साबित होगी, ये अशोक गहलोत ने आज कहा है। आइए जानते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से कि क्या क्या फ़ायदा होने वाला है इस योजना से। क्या नाम है आपका? गिरधारी लाल स्वामी। आप फैक्ट्री चलाते हैं? हाँ जी, मैं श्री श्याम इंडस्ट्री में डायरेक्टर हूँ। अभी जो ये आज घोषणा हुई है, इससे आपको क्या लगता है क्षेत्र में? अगर ये जो 1000 करोड़ रुपए का घोषणा की गई है, अगर ये मन से लागू हो गया, सही ढंग से लागू हो गया, तो भिवाड़ी में स्वर्ण भविष्य के रूप में देखा जाएगा। भिवाड़ी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के सचिव, आपको क्या लगता है सर कि इस योजना से क्या नई उड़ान मिलेगी भिवाड़ी को? पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी का भिवाड़ी मैन्युफैक्चर एसोसिएशन की तरफ से सेक्रेटरी होने के नाते बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भिवाड़ी की तरफ ध्यान दिया और ये भिवाड़ी को ग्रेटर नोएडा की तर्ज के ऊपर बढ़ाने के लिए यहाँ उद्योगपतियों का रुझान बढ़ेगा और ये हमारा एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ये ग्रेटर नोएडा की तरफ पर विकसित हो। यहाँ रोडों की सुविधाएँ होंगी, नालियों की सुविधाएँ होंगी, ग्रीनरी की सुविधाएँ होंगी, लोगों को रोज़गार मिलेंगे। और इसी प्रकार भिवाड़ी का नाम अब भी काफ़ी राजस्थान में काफ़ी है कि भिवाड़ी सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। अगर ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर इसको विकसित किया जाता है तो ये एक भिवाड़ी के लिए स्वर्णिम अवसर है और मैं इसके लिए श्रीमान मुख्यमंत्री के अशोक गहलोत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि इन्होंने बताया कि स्वर्णिम अवसर है भिवाड़ी के लिए, अगर इनको पूरे मन से अगर लागू किया जाएगा। आइए हम एक और उद्योगपति हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? सुरेंद्र शर्मा। आपको क्या लगता है कि जो ये निवेश की आज बात हुई है भिवाड़ी में, ग्रेटर भिवाड़ी को लेकर, तो इससे क्या नई पहचान और क्या नई सुविधाएं और क्या क्षेत्र को नए अवसर मिलेंगे? बहुत हर्ष का विषय है ये। इससे एक तो जो हमारी बेरोजगारी की समस्या है, काफ़ी हद तक सफलता पाई जाएगी और क्षेत्र का विकास जो होगा, लगता है मुख्यमंत्री जी के जो इन्होंने प्रयास कर रहे हैं, ये इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। यहाँ के आमजन को क्या लगता है आपको कि भाई एक तो बेरोजगारी की समस्या हल होगी लोगों को, और जो बाहर से आने वाले धंधे हैं उनको साथ मिलेगा। बहुत हर्ष का विषय है, मुझे यही कहना चाहूँगा। जैसा कि हमने उद्योगपतियों से बात की, उन्होंने बताया कि यहाँ पे रोजगार के अवसर पैदा होंगे, नई फैक्ट्रियाँ आएंगी, यहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, अच्छी सड़कें होंगी, आधारभूत सुविधाओं की अच्छी सुदृढ़ संरचना होगी, जिससे कि जो ग्रेटर भिवाड़ी है उसकी जो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप होंगे, तो लोगों को फ़ायदा मिलेगा और पूरे क्षेत्र को ही इससे फ़ायदा होगा। तो आपने भिवाड़ी के लोगों की राय सुनी, क्योंकि ग्रेटर भिवाड़ी का भी जिक्र इस बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। तो लोगों को उम्मीद है कि आने वाले समय में ये कदम बेहतर साबित होगा। अब भीलवाड़ा के लोग क्या कुछ कहते हैं, जिस भीलवाड़ा मॉडल का उदाहरण सरकार ने कोरोना काल में दिया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस तरह से इस बजट को वो लोग देख रहे हैं, या फिर ओवरऑल सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो लोगों को जो उम्मीद थी, क्या उन उम्मीदों पर ये बजट खरा उतरा? सुनिए वहां के लोगों की राय। विधानसभा में आज पेश किए गए बजट को लेकर भीलवाड़ा के लोगों का क्या मानना है और इनको क्या उम्मीद थी बजट को लेकर और क्या सौगातें मिली, आइए चर्चा करते हैं भीलवाड़ा के लोगों से। जी सर, आज गहलोत सरकार का जो बजट पेश हुआ, इसको कैसे मानते हैं? यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब ने विधानसभा में आज बजट पेश कर ये साबित कर दिया है कि प्रदेश की हर जनता की उन्हें चिंता है,
हर वर्ग की उन्हें चिंता है। उन्होंने कन्या महाविद्यालय जो दिवंगत 4 विधायक हैं उनके नाम से खोलकर ये साबित कर दिया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को मजबूत करना है, महिला बहनों को, बेटियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। उन्होंने पीएससी नए चिकित्सा भवन खोलने को लेकर जिस तरह से उप स्वास्थ्य केंद्रों पर 15 जांचें निःशुल्क हुआ करती थी, वहाँ 65 जांचें होगी। हेडक्वार्टर पे जहाँ 65 जांचें निःशुल्क हुआ करती थी, वहाँ 115 जांचें होगी। महिला बहनों को सैनिटरी नैपकिन, अब जिस तरह से निःशुल्क दवाइयाँ मिलती थी वो मुफ्त में मिलेगा। आज पेट्रोल डीजल सिलेंडर की जो केंद्र सरकार की नीतियों से आम आदमी अपना घर गुजारा नहीं कर पा रहा है, आर्थिक स्थिति से कमजोर व्यक्तियों को 1000 रुपये का आर्थिक सहायता की घोषणा कर जो युवा रोजगार के माध्यम से बिजली में आवेदन करें, युवाओं को नौकरी देने का आश्वासन दिया और कल से वो आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। जो युवा एग्जाम देने के लिए हेडक्वार्टर पर जाता है उन्हें बसों के माध्यम से उनमें किराया नहीं लगेगा, निःशुल्क यात्रा कर वो अपने शिक्षा क्षेत्र में अपने आप को सुदृढ़ और मजबूत कर पाएगा। इस तरह की सौगातें देकर प्रदेश की जनता को, चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे किसानों का क्षेत्र हो, चाहे युवाओं का क्षेत्र, रोजगार का क्षेत्र और महिला बहनों की या चिकित्सा क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में राहत दी है। मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। कैसा मानते हैं इस बजट को? इस बजट में ना किसानों को बिजली दी है, इसके लिए मुख्यमंत्री साहब का बहुत बहुत आभार है। ठीक, आज जो बजट पेश हुआ है कितना आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा ये बजट? वैसे तो राजस्थान में जब जब भी कांग्रेस की सरकार आई है, सब जनता जानती है कि कांग्रेस ने जब जब भी बजट पेश किया है हमेशा वह गरीब और मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाने के लिए ही बजट पेश किया है। आज माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने जो बजट पेश किया है उससे भी ये साबित हो गया है कि कांग्रेस सरकार एक ऐसी सरकार है जो गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों का ध्यान रखने वाली सरकार है। आज के दिन जो चिकित्सा और शिक्षा को लेकर जो बजट विशेष तौर से इस पर ध्यान दिया गया है, इस बजट को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और जो चिकित्सा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और जिन गरीबों को चिकित्सा की सख्त आवश्यकता है, उनके लिए जो राहत मुख्यमंत्री महोदय ने पेश की है वो वास्तव में बहुत सराहनीय है। हम इस बजट का स्वागत करते हैं। जिस तरह से केंद्र सरकार आए दिन रसोई के गैस के पैसे बढ़ा रही है, पेट्रोल के पैसे बढ़ा रही है और भी कई तरह के बोझ मध्यम वर्ग पर डाल रही है, इस गहलोत सरकार की बजट से वो सभी मध्यम वर्ग और गरीब के जो वर्ग के लोग हैं उन्हें राहत मिलेगी। यही बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से केंद्र सरकार पूंजीपतियों को सहयोग करके और मध्यम वर्ग के लोगों को का जो गला काट रही है वो सरासर गलत है। हम इस बात की निंदा करते हैं। ये बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। आप खुद एक पेट्रोल डीजल व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और आए दिन जब जिस प्रकार प्रदेश में और जिस प्रकार पेट्रोल डीजल की रेटें बढ़ रही है, तो इसमें अगर क्या मानते हैं, अगर थोड़ा बहुत इसमें अगर उपभोक्ताओं को राहत मिलती तो और अच्छा नहीं हो सकता था? केंद्र सरकार की दोगली नीति, एक देश एक टैक्स जीएसटी के माध्यम से कहाँ उन्हें यह आवश्यकता पड़ गई थी कि पेट्रोल और डीजल और शराब को जीएसटी के दायरे से अलग रखकर आज पेट्रोल पंप व्यवसायी अपनी इतनी बड़ी लागत से पेट्रोल पंप लगाता है और दरों के माध्यम से उन्होंने जो दुर्व्यवहार कर रखा है, तो आज पंपों पे सेल कम होती जा रही है। बायोडीजल के माध्यम से चाहे गाड़ियों का इंजन खराब हो जाएगा, आम ड्राइवर या छोटा जो ट्रांसपोर्ट व्यवसायी है वो डीजल में उनका भाड़ा तो बढ़ नहीं रहा है, वो डीजल भरवा नहीं पाता है, अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस करके उनके बाल बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पाता है। यही हालात डीलरों के हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के माध्यम से केंद्र में पहुंचाना चाहता हूं कि एक देश एक नीति को आप लागू करें, जिससे आम आदमी जो डीलर और ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को राहत मिल सके। बिल्कुल। आज गहलोत सरकार का जो बजट पेश हुआ, उस बजट को कितना सही मानते हैं और क्या उम्मीदें खरा उतरता आपके बजट की? काफ़ी अच्छा बजट है। गहलोत साहब ने कुछ कॉलेज भी, कन्या महाविद्यालय जैसे 4 कन्या महाविद्यालय दिए हैं और किसानों के लिए भी काफ़ी राहत दी है। मैं सोचता हूँ बहुत ही अच्छा बजट है और राजस्थान के लोगों को पसंद आएगा। बिल्कुल। तो हमने भीलवाड़ा के आमजन से जाना कि आम बजट को लेकर जिस प्रकार उन्होंने आसान्वित है और इसमें एक राहत बड़ी महसूस की है कि भीलवाड़ा को इस बजट में काफ़ी सौगातें मिली है। साथ ही उम्मीद करते हैं कि आगे भी समय समय पर गहलोत सरकार इनको राहत देती रहेगी। इंडिया न्यूज़ के लिए
तो भीलवाड़ा के लोगों की आपने राय सुनी। सभी लोग अपने आप से इस बजट को जोड़कर देख रहे हैं और देखना भी चाहिए, क्योंकि ये बजट सिर्फ आम जनता के लिए होता है, जनता के विकास के लिए होता है, प्रदेश की उन्नति के लिए होता है। अब गंगापुर के लोग क्या कुछ कह रहे हैं इस बजट को लेकर, गंगापुर के लोगों की राय क्या है, वो भी आपको हम सुनवाते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज राजस्थान का बजट पेश किया है, जिसमें उन्होंने सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र और गंगापुर नगरपालिका क्षेत्र को काफी सौगातें दी है। आज हमारे साथ में इस बारे में बातचीत करने के लिए गंगापुर नगरपालिका के नवनिर्वाचित पालिका अध्यक्ष दिनेश चंद तेली है। आइए उनसे जानते हैं कि सहाड़ा विधानसभा उपचुनाव को लेकर जो मुख्यमंत्री ने बजट में घोषणाएं की है, उनको लेकर इलाके में क्या विकास की संभावना होगी। चेयरमैन साहब बताइए कि सीएम ने जो घोषणाएं की है, उनका इस इलाके में क्या असर होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज सभी नगर निकायों में 10 किलोमीटर रोड के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। साथ ही गंगापुर कॉलेज का स्वर्गीय कैलाश त्रिवेदी द्वारा नामकरण उसकी स्वीकृति की गई है। उसके लिए गहलोत साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। और गंगापुर क्षेत्र में ट्रॉमा सेंटर खोलने के लिए और चिकित्सा उसके तो उसका भी गहलोत साहब को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। तो अलग अलग शहरों में अलग अलग सेक्टर्स के लोगों की राय काफी महत्वपूर्ण इस बजट को लेकर हो जाती है, क्योंकि राजस्थान का ये बजट प्रदेशवासियों के लिए कितना कारगर साबित होगा, लोग कैसी उम्मीद करके बैठे हुए थे, या फिर अब आगे की उम्मीद लोगों की इस बजट को लेकर किस तरह से है, इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर किस तरीके से है। सुजानगढ़ के लोग क्या कुछ कहते हैं वो हम आपको सुनाते हैं। आ चुका है और माननीय मुख्यमंत्री जिन्होंने सुजानगढ़ में सौगात दी है बजट की, और राजस्थान में विभिन्न तरह की सौगातें मिली। हम बातचीत करना चाहेंगे, कई युवा हैं उनसे बातचीत क्या बताना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं सुजानगढ़ विधानसभा की तरफ से राजस्थान के यशस्वी सम्मान्य अशोक जी गहलोत को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहुत ही शानदार बजट पेश किया। इस बजट में हमारे युवाओं को जो बेरोजगार थे उनका भत्ता बढ़ाया है और बहुत ही खुशी का माहौल है। बजट बहुत खुशी का माहौल है। आप क्या कहना चाहेंगे, माननीय गहलोत साहब ने सुजानगढ़ के लिए कोई सौगात दी है? सुजानगढ़ के लिए कन्या महाविद्यालय की घोषणा की है मुख्यमंत्री महोदय ने। जो एक यहाँ की बालिका शिक्षा है उसमें उसको बढ़ावा मिलेगा। आसपास के जो परिचय की ग्रामीण अंचल की जो शिक्षा है यहाँ पे मिलेगी, तो ये क्षेत्र लिए बड़ी बात जो मास भवन की। आप क्या कहते हैं गहलोत साहब ने जिस तरह से? देखिए कि मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा किया था बजट पेश किया और हर के लिए था, युवाओं शिक्षा देख लीजिए, कृषि के लिए देख लीजिए। तो मुख्यमंत्री जी ने जो सुजानगढ़ के लिए एक बात दी है उसमें कन्या महाविद्यालय की स्वीकृति की है और 4 वहाँ कन्या विधायक थे उनके नाम से बनाए जाएंगे। बहुत अच्छा बजट है और आम जन में खुशी है। सुजानगढ़ मंत्री जी ने पेश किया, उसमें युवाओं के अंदर बहुत खुशी की लहर है और इसके चलते युवाओं में, आम आदमी में अलग झलक आई है। हमारे बीच में बुजुर्ग हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत जी के नाम दिए कि मुख्यमंत्री ने आज विधानसभा में जो कॉलेज है के नाम कॉलेज करियो, बहुत बड़ी बात है सुजानगढ़ के लिए, लोग काम करियो। ये थे हमारे बीच में सभी सुजानगढ़ के लोग जिन्होंने अलग अलग प्रतिक्रिया जाहिर की और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार प्रकट किया, क्योंकि इस क्षेत्र में जैसे मांग थी कन्या महाविद्यालय की, गहलोत साहब ने इस बजट में स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल जी के। तो बोले राजस्थान में 2021 के राज्य बजट को लेकर आपने लोगों की राय सुनी है, लोग क्या कुछ कह रहे हैं या फिर किस तरीके की उम्मीदें इस बजट को लेकर लोगों की, और अलग अलग सेक्टर से अगर हम बात करें तो लोग ये उम्मीद लाकर बैठे हैं कि जो घोषणाएं की गई हैं उन पर काम होगा और फायदा उनका आम जनता को मिलेगा। फिलहाल के बोले राजस्थान में बस इतना ही। कल एक बार फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे पर लोगों की राय जानने के लिए। तब तक के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।